करण और निशा की जोड़ी, यकीन मानिए इनके जो चाहने वाले हैं ना, मानो उनका दिल सा टूट गया इस खूबसूरत सी जोड़ी के बीच में ये पूरा जो विवाद हो रहा है उसको लेकर। लेकिन ये पूरा मसला क्या है? आखिरकार ये इतनी खूबसूरत जोड़ी इस कागार पर इनका रिश्ता क्यों आ गया? आज चलिए दोनों ही पक्षों की दलील सुन लेते हैं। पिछले 3 साल से हमारा जो रिलेशन है काफ़ी स्ट्रेन चल रहा है। Karan has been having an affair with another girl. अप्रैल के एंड में ही वी हैड डिसाइडेड कि वी शुड पार्ट वेज। Where he said मुझे तुम्हारी शक्ल पसंद नहीं है इसलिए मैं तुझे छोड़ के जा रहा हूँ। आई वेंट टू द बाथरूम टू वॉश माई हैंड्स एंड स्टफ। आई सेड जस्ट प्लीज़ गो। मैंने कहा कि बाथरूम में हाथ धो के भी तो मैं अंदर जाके बैठ जाता हूँ। एंड देन शी सेड कि मैं अब दिखाती तू क्या करती हूँ। एंड देन शी जस्ट मतलब आई वॉज वॉशिंग हेयर एंड आई जस्ट टर्न। जब ये स्टेटमेंट सुनी और देखा कि वो पीछे जाके बाथरूम की दीवार में सीधा के सर मार गया। मुझे लगा वो कमरे के बाहर चला गया। जैसे ही मैं कमरे के बाहर जाने लगी he held my hair and he pushed me on the wall. And I said ये क्या है? And then she ran out saying कि Karan has done this. And then when the blood started flowing I realized कि क्या हुआ है। तब तक he had already taken my गला and pinned me on the wall. मैंने ऐसा हाथ तक नहीं लगाया। What is this? उनके भाई को भी बोला and then he slapped me. वो आरोप और प्रत्यारोप जो कि एक्टर करण मेहरा और उनकी पत्नी निशा रावल ने एक दूसरे पर लगाए हैं। सोमवार रात को जब ये खबर आई कि टेलीविजन के फेमस एक्टर करण मेहरा के खिलाफ उनकी ही बीवी ने डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि घरेलू हिंसा का इल्जाम लगाया है, तो पूरी की पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में खलबली मच गई। क्योंकि ये वो कपल है जो कि 14 साल से एक साथ है, तो इनके बीच में ऐसा क्या हो गया कि बात पुलिस स्टेशन में FIR तक पहुंच गई। उसके बाद दोनों ने एक दूसरे पर अलग अलग आरोप लगाए और इस कड़ी में सबसे पहले मंगलवार शाम को निशा रावल ने ली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसके बाद करण मेहरा ने की ABP न्यूज से खास बातचीत। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो करण मेहरा के खिलाफ FIR दर्ज करवाने वाली उनकी पत्नी निशा रावल ने बुलाई थी। Unfortunately, Karan has been having an affair with another girl, जो मुझे नहीं पता था। एंड अचानक मैंने उनको देखा, जो भी मेरा प्रूफ था, मुझे ज़्यादा डिटेल्स में नहीं डिस्कस करना है, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ मेरी लाइफ में एक लड़की है। तो मैंने कहा कि कुछ फिज़िकल रिलेशंस या ऐसे कुछ भी, या क्या ये एक सीरियस अफेयर है या फिर ये एक कभी होता है यू गेट इमोशनल या कभी ऐसा कुछ है कि वंस इन अ व्हाइल इज लाइक नो आई लव समवन एल्स, I've been having my physical affair with her. मैंने कहा कहाँ से ये लड़की, कब मिले आप उसको? तो ही सर वो दिल्ली से हैं और जब करण चंडीगढ़ जाते थे शूट के लिए, जो कि वो शायद अक्टूबर से जाने लगे अपने नए शो के लिए, तो पहली बार उन्हें ये मौका मिला कि अपनी फैमिली से वो दूर रह सकें। That's how it all started. दूसरी चीज़, Karan's behavior over the years, in the last 14 years, this is not new. ओके उसकी नैतिक इमेज है या जो कुछ भी है, द गुडी टू शूज़ जो भी इमेज बनी है, इट्स डिफ़िकल्ट। मैंने पूरी कोशिश की मैं उस इमेज को इंटैक्ट रखूं बिकॉज हम सब एक्टर्स हैं, ऐसे ये सब करके करियर्स पे अफेक्ट होता है और हमारा बेबी भी है अभी। निशा से जब हमारे संवाददाता ने सबसे अहम सवाल पूछा तो जरा देखिए कि कैसे निशा ने उस सवाल पर रिएक्ट किया। निशा कल रात को क्या हुआ उसके बारे में बताइए। एंड फिर सी देयर आर इमोशंस इन्वॉल्व। मुझे पता है वो अपना काम कर रहे हैं और आप शायद उतनी सी बात जानना चाहते हैं, बट मैं नहीं बोल पाऊंगी। अगर आपको सिर्फ इतना जानना है कि कल क्या हुआ तो मैं सिर्फ इतना बोलूँगी और मैं यहाँ से चली जाऊँगी। विक्की आए मेरे भाई लखनऊ से, मैंने उनको बुलाया कि देखिए मुझसे नहीं हो पा रहा है इस आदमी से बात। तो करण ने भी बोला, क्योंकि वो विक्की को मानते हैं कि विक्की भाई आप आ जाओ, हम बैठ के बात करेंगे। विक्की 4 दिन से करण से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, कभी मुझसे अलग से, कभी करण से अलग से, कभी हम दोनों को पूछते हैं कि कुछ रिपेयर हो सकता है क्या रिलेशनशिप, इतना कुछ मतलब हमने साथ में देखा है। तो करण ने बोला नहीं हो सकता है। तो मैंने करण को बोला अब मुझे आपसे बात करनी है एंड आई वांट यू टू नो दैट यू आर अ वेरी बैड ह्यूमन बीइंग बिकॉज यू आर नॉट इवन ओनिंग अप टू व्हाट यू हैव डन। वो भी छोड़ो, अगर हमारा आगे बच्चा, उसके फ्यूचर के बारे में क्या करना है। सो ही गॉट रियली अपसेट एंड ही गॉट रियली वाइल्ड एंड ही इज सो स्मार्ट। घर में जहाँ CCTV कैमराज लगे होते हैं वहाँ पे ही डजंट डू एनीथिंग, बट जिस भी कमरे में, लाइक इन आवर बेडरूम देयर इज नो CCTV कैमरा, वहाँ पे ही यूज्ड टू ऑलवेज बिहेव बैडली विद मी। एंड ये चीज़ मैंने 2-3 दिन बाद नोटिस की, क्योंकि अब तक तो हम मिले ही नहीं थे जब से डिवोर्स की बात हुई थी।
So anyway, Karan had kept a book in front of his CCTV camera जब से वो आए थे, बीच बीच में निकालते थे, बीच में डालते थे, जब तक उनको करना, जब उनको खोलना होता था खोलते थे. I don't want a father like Karan for my child who's unethical. अगर आपका किसी और के साथ कुछ भी है बोल दो, let's sort it out, let's see it separated, it's okay. You don't have to make it so dirty. But he lost his plot कल, क्योंकि मैंने उसको कल पहली बार सुनाया कि जो तुमने किया, तुम बहुत ही गंदे आदमी हो, तुम इतने गंदे हो. I said everything that I should have, जो बहुत unnatural नहीं है. किसी को भी गुस्सा आएगा तो बोलेगा, बट मैंने बॉटल अप करके रखा था वो इतने दिनों से. So Karan got upset. He stood up and he left. मुझे लगा वो कमरे के बाहर चला गया. जैसे ही मैं कमरे के बाहर जाने लगी, he held my hair and he pushed me on the wall. शायद उसको भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, या you know, I don't know कि इतना कुछ हो जाएगा. उसको लगा होगा कि शायद हो जाएगा, you know, however. And then when the blood started flowing, I realized कि क्या हुआ है. तब तक he had already taken my gala and pinned me on the wall. So I said, why do you hate me so much? जब मैंने ये किया तब, और सब लोग घर पे थे. मेरी मॉम घर पे थी, विक्की घर पे थे, हमारी सर्वेंट घर पे थी, और क्योंकि ये रात को हुआ तो काफी सो रहा था, थैंक गॉड, because that is something I would have never forgiven if he had seen blood or something. Then I said okay, and I really thought इतना होने के बाद भी कि मैं क्या करूँ. Then I dialed 100. I said now I have to stand. And the police came home, and उसके बाद I went to the police station, and then I called my lawyer because I didn't know. So these are the images जो पहले की हैं ये images. और मैंने like I said, मैंने हर बार नहीं लिए हैं ये images. हर बार obviously आप नहीं करते हो, right? आपको क्या पता कि आज से कितने साल बाद ये ऐसा कोई matter होने वाला है. But why you were tolerating all this? Because I love him. Because I still love him. Because I still do. And I was stupid. अब आपको बताते हैं वो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू जो कि करण मेहरा ने एबीपी न्यूज को दिया है. फिर 31 तारीख की रात को क्या हुआ जब ये इल्जाम आप पे लगा कि आपने उनका सिर दीवार से दे मारा? करेक्ट. तो ये मैं कैसे? वहीं पे आ रहा हूँ कि मम्मी से बात हो रही थी. शी एंटर्ड द रूम देन, तो देन शी स्टार्टेड अब्यूजिंग एंड मम्मी वाज ऑन द फोन आल्सो. आई सेड, गाली गलौज करने लगे. जी. तो मैंने कहा मम्मी मैं आपसे बाद में बात करता हूँ. आई सेड कि क्या है, क्या गाली गलौज क्यों हो रहा है? तो देन शी स्टार्टेड सेइंग कि यू हैव डन दिस, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी. शी स्टार्टेड कॉलिंग नेम्स टू मी, माय मदर, माय फादर, माय ब्रदर, एंड शी सेड यू रूइंड माय लाइफ. एंड आई सेड सी, इफ आई हैव डन एवरीथिंग, ऐसा कुछ भी किया है तो आप मेरे साथ हैं. सिंपल सी बात है. 14 साल कोई आपके साथ क्यों रहेगा? और अगर ऐसा कुछ होता भी तो आज तक हमने कभी एक बात क्यों नहीं सुनी? आप भी मुझे कितने सालों से जानते हैं, मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है. ना मेरा वायलेंट नेचर है, वो आपका है, वो दिख रहा है, एंड वो गलत है जो भी है. दैट्स व्हाई आई एम लीविंग. एंड देन शी केम टू काइंड ऑफ हिट मी एंड आई वाज लाइक डोंट डू दैट. देन निशा आपको मारने आई? हाँ, मतलब गुस्से में आ रही थी. फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने देन शी स्पैट ऑन मी. तो एक बार हुआ, मतलब आपने थूका उन्होंने? हाँ, थूका. फिर एक और बार थूका. मैंने कहा डोंट डू दिस, आप जाइए, मैं तो आपके कमरे में नहीं आया हूँ, आप मेरे कमरे में क्यों आके बात कर रहे हैं? एंड आई केप्ट सेइंग कि आप इनको लेके जाइए. दूसरों को भी मैं चला रहा था, कोई नहीं कर रहा था. तो देन आई वेंट टू द बाथरूम टू वॉश माई हैंड्स एंड स्टफ. आई सेड जस्ट प्लीज़ गो. मैंने कहा कि बाथरूम में हाथ धो के तो मैं अंदर जाके बैठ जाता हूँ. एंड देन शी सेड कि मैं अब दिखाती तो क्या करती हूँ. एंड देन शी जस्ट, मतलब आई वॉज वॉशिंग हेयर एंड आई जस्ट टर्न. जब ये स्टेटमेंट सुनी और देखा कि वो पीछे जाके बाथरूम की दीवार में सीधा के सर मार दिया. एंड आई सेड ये क्या है? एंड देन शी रैन आउट सेइंग कि करण हैज़ डन दिस. एंड आई केम आफ्टर. आई सेड कि मैंने ऐसा हाथ तक नहीं लगाया है, व्हाट इज़ दिस? उनके भाई को भी बोला. एंड देन ही स्लैप मी. आई सेड ये क्या कर रहे हैं आप? मैंने कहा आप उनसे सच पूछिए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. बाय द टाइम आई टर्न, ही डिड इट अगेन. चेस्ट से मारा एंड देन पकड़ा. सी, अब मेरा भी इतना स्ट्रेंथ नहीं है टू रिटेलिएट ऑल्सो. बट इवन देन आई हेल्ड हिज हैंड. आई सेड डोंट डू दिस. आई सेड यू वांट प्रूफ? घर में कैमराज हैं, अभी दिखा देता हूँ. मैंने जाके देखा घर के कैमरे पहले से ही बंद किए हुए हैं. अच्छा. सो अगर आप फुटेज भी जाके आप चेक करेंगे तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि ब्लैंक किया हुआ है. तो आपका कहना है कि निशा ने खुद अपना सिर दे मारा आपको सबक सिखाने के लिए, ताकि आप पे इल्ज़ाम लगे, और पहले से ही कैमरा बंद कर दिया था? ये प्री प्लानिंग थी मतलब? एग्जैक्टली. बिकॉज आप जाके अगर आज भी बॉक्स में तो रिकॉर्ड होता ही है. अगर वो बंद ही करा हुआ है, क्योंकि वो उनके कमरे में था, मैं अलग कमरे में रह रहा हूँ जिसमें आई डोंट हैव द कंट्रोल. So I was so surprised कि this is how it is happening. Then they called the police. I called the police. I told them my version. They said आप आइए. फिर हम लोग पुलिस स्टेशन गए. मैं अपने दोस्तों के साथ गाड़ी में गया, वहाँ बैठा, बात हुई. पहले उन्होंने अपना जो कहना था किया, whatever they wanted to do. Because of course वो लगी है तो सब कुछ वैसे दिखता है और आप बात कर रहे हैं. They heard my version of things and everything. I got a bail after that because उन्होंने दोनों पक्ष देख लिए कि क्या है क्या नहीं है. तो naturally they left me after that. That's it. औरत होने का जो गलत फ़ायदा है वो नहीं उठाना चाहिए.
निशा का ये भी कहना है, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड की तो उनका कहना है कि आपका किसी से अफेयर चल रहा है काफ़ी टाइम से और आपको कई बार कन्फ्रंट किया और आपने खुद भी एक्सेप्ट किया उनके सामने कि हाँ मेरा किसी से अफेयर है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। इसको उन्होंने एक मुद्दा बनाया है कि उनका अफेयर किसी से चल रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे दोस्त रहे हैं जो हैव बीन हेल्पिंग मी थ्रू दिस टाइम, जो हमेशा हैव बीन सपोर्टिंग मी कि करण इफ़ इट डजंट फील ओके गेट आउट ऑफ इट, हो गया अभी। तो ऐसे बहुत सारे दोस्त रहे हैं, बट अब कौन है क्या है बताइए ना, कौन है क्या है आप बताइए, करिए, सबको ड्रैग कीजिए। कहना है कि आपको कई बार कन्फ्रंट किया है और आपने एक्सेप्ट भी किया है कि हाँ मैं किसी से प्यार करता और तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, ये भी कहा उन्होंने। अभी देखिए there would be so many things to say if she can do this मेरे सामने खड़े खड़े, एंड मतलब आई एम स्टिल अंडर शॉक कि मतलब कोई अपने आप को ऐसा करके कर सकता है। बट ऑफ कोर्स मेरे को पता है कि एक मतलब उनके दिमाग में एक चीज़ ऐसे कर सकती हैं, शी कैन गो टू अ लेवल बट नॉट दिस लेवल। मैंने ऐसा मतलब एक्सपेक्ट भी नहीं किया था अपने ड्रीम्स में कि ऐसा होगा, बिकॉज हम लोग काविश की ज़िंदगी के लिए बात कर रहे थे। इल्ज़ाम और लगाया है कि उन्होंने भरोसे में अपनी ज्वेलरी भी आपको दे दी, आपने उसका इस्तेमाल कर लिया और काविश को लेके जो इनिशिएटिव था या जो कैंपेन था उस पैसे का भी आप फ़ायदा उठा रहे हैं वगैरह वगैरह, तमाम पैसों का आप उनके पैसों का फ़ायदा उठा। सर इतने सालों में आई हैव वर्कड, हमने घर में काम किए, हमने घर को बनाया, सब कुछ किया। वक्त थोड़ा बुरा आता है, सब कुछ आता है, वो हेल्प हुई एज अ फैमिली, आप कोशिश कर रहे हैं दैट यू स्टे अफ्लोट। और ये जिस टाइम की बात कर रही हूँ वो पैंडेमिक के टाइम की बात है, जहाँ पे घर को भी संभालना था, सब कुछ, तो छत नहीं है तो आप कहाँ जाएंगे, बिकॉज पैसा इनफ्लो नहीं आ रहा था। तो ऑफकोर्स आई विल डू थिंग्स टू, और सब साथ में मिलके ही कर रहे हैं ना। और अगर साथ में मिलके परिवार नहीं करेगा तो कब बुरे टाइम में ये चीज़ें काम आती हैं, तभी तो बनाई जाती हैं। मैंने भी अपनी प्रॉपर्टीज़ जो बनाई हैं ओवर द पीरियड आई हैव यूज्ड देम एंड सस्टेन हमने अपने आप को किया, करेक्ट। अब उसको किस तरह से आप मोड़ के बोल, देखिए करण मेहरा वाज नॉट, आप निकाल लीजिए बैंक स्टेटमेंट, कहाँ गया पैसा आपको पता चल जाएगा। आई कैन शेयर इट, यू विल नो द ट्रांजैक्शंस। मेरा सब वाइट आता है, ऐसा नहीं है कि कहीं से कुछ और आ रहा है मैं कुछ कर रहा हूँ, सब वाइट ट्रांसफर्स हैं, कहाँ जा रहा है, कौन से लोन में जा रहा है, इट्स ओपन, यू कैन प्लीज गो अहेड सी माय ट्रांजैक्शंस। घर में कौन कौन था जब ये हुआ, कौन कौन था आपके घर में? मदर है, उनके फ्री भाई मतलब बने हुए जो ये हैं, ये कांड, उनकी माँ थी, उनका मोबोला भाई था, निशा थी। Exactly, and then everybody started shouting, everybody started kind of coming on to me, and I was like, don't do this, don't, मतलब what is this happening? They started clicking pictures, जैसे आप pictures भी अब देख सकते हैं, फटाफट pictures, कहते खींचो खींचो खींचो, देखो करण ने क्या किया। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है, and I'm standing at the back. आपका ये भी इल्ज़ाम है कि बाइपोलर डिजीज़ है उन्हें और उनका बिहेवियर काफ़ी हिंसात्मक है काफ़ी पहले से, इसके बारे में बताइए, क्या प्रॉब्लम है उनको? शुरू से ये चीज़ें थी, where she would get a little violent, and then with time कहीं ना कहीं वो सबड्यू हुई, बिकॉज मैं आया उनकी लाइफ में, आई ट्राई टू डू दैट एंड आई ब्रॉट दैट स्टेबिलिटी इन अ लाइफ। एंड देन 6 साल पहले काविश से जब पहले की बात है तो वो डिटेक्ट हुआ कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। एंड देन आई प्रॉपर मतलब सब कुछ है, मतलब डॉक्टर भी पता है, डॉक्टर कर्सी चावला हैज़ बीन ट्रीटिंग हर, हमने उनको मतलब दवाइयाँ जो देनी है सब किया है, कंसल्ट भी किया है, सब कुछ किया है। एंड ओवर द पीरियड सो देन दैट काइंड ऑफ वेंट ऑन एंड ऑन, दवाइयाँ भी होती हैं, पीरियड मतलब उसके 3-3 महीने के फेजेस होते हैं जहाँ पे अलग अलग हो जाता है। सो इट जस्ट गेट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू आल्सो हैंडल। आपका कहना है कि वो उनकी तरफ से भी हिंसा हो रही थी, हिंसात्मक बिहेवियर हो रहा गुस्सा आ जाता है, शी गेट्स वेरी वायलेंट, शी वुड थ्रो थिंग्स, शी वुड हिट हरसेल्फ, शी वुड हिट मी, दैट वाज द नॉर्मल पैटर्न। जब उनको गुस्से में आपको भी मारती थी, खुद को भी नुकसान पहुंचाती थी और चीज़ें तोड़ती थी। एग्जैक्टली, मतलब वो अभी से नहीं है, बहुत टाइम से, 7 साल 14 साल से, अभी 6-7 नहीं 14 साल से पहले डिटेक्ट हुआ कि 6 साल पहले डिटेक्ट हुआ कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। और ये सब हमने नहीं, दोस्तों ने भी देखा है, कितने दोस्तों ने देखा है, दिनों कि इसका मूड स्विंग कैसे एकदम से हो जाता है, क्या होता है। सो एवरीबॉडी नोज दैट। तो सुना आपने, एक तरफ निशा कहती हैं कि करण ने उन्हें दीवार की तरफ धक्का दिया और दूसरी तरफ करण का ये कहना है कि निशा ने खुद दीवार पे अपना सर फोड़ लिया। एक तरफ निशा कहती है कि करण ने उन्हें बेवकूफ बनाकर उनकी ज्वेलरी उनसे हथिया ली और दूसरी तरफ करण ये कहते हैं कि अगर मुसीबत के वक्त अगर परिवार ही परिवार के काम नहीं आएगा तो फिर क्या होगा। अब इस बात में कितनी सच्चाई है या कितनी नहीं, ये तो पुलिस और कानून जल्द ही बताएंगे, लेकिन किसी रिश्ते का इतने सालों तक चलने के बाद टूटना बहुत ही दुखदायी है। मुंबई से रवि जैन के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
कहा था ना आपको, कहा था कि सीरियल की दुनिया में कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए आपका अप टू डेट रहना बहुत जरूरी है। तभी हम एकदम नजर गड़ाए बैठे रहते हैं हर कहानी पर। अब देख लीजिए, गुम है किसी के प्यार में, पाखी का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है और सई जो है वो छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी बच्ची बन चुकी है। आखिरकार सीरियल में ऐसा हुआ क्या, आइए बता देते हैं। पाखी का दिमाग अब हो गया है खराब। तो वहीं इस सई को भी देखिए कैसे बच्चों वाली फ्रॉक पहनकर वो बच्चों की तरह हरकतें कर रही है। अब सई और पाखी का रिश्ता यूं तो देवरानी जेठानी का है, लेकिन आज इन दोनों ने अपना चोला क्यों बदल लिया? देवयानी की बेटी उसे अपनी मां नहीं मानती है। फिर क्या हरिणी को इस बात का एहसास दिलाने के लिए यहाँ पर आज पाखी, सई और विराट भी कुछ ऐसा ही कर रही हैं। जन्मदिन पर जब ये नाटक देखा हरिणी ने तो उसे सब समझ आ गया। अब समझ आए भी क्यों ना, आखिर वो एक सयानी बच्ची जो है। इस सई और पाखी के इस ड्रामे ने घर वालों को भी एकदम इमोशनल कर दिया। अब ये तो किरदार निभा रहे थे, लेकिन सई और पाखी के असली जिंदगी का क्या, जो अब सच में एक अलग से रिश्ते में उलझ गए हैं। अब इन दोनों के उलझे हुए रिश्तों में विराट भी उलझ जाएगा, क्योंकि पाखी ये मानने को तैयार ही नहीं है कि अब विराट सई का पति है। वो बार बार विराट को पुरानी बातों की दुहाई क्यों देती है? एबीपी न्यूज रिपोर्ट। अरे केम छो भाभी जी, घर पर है का? मजा माना। अब आप सोच रहे होंगे ये कानपुर और गुजरात का मिश्रण हुआ तो कैसे हुआ? अब हो ही जाएगा, क्योंकि कानपुर की गलियों को छोड़कर भाभी जी का मोहल्ला गुजरात की सड़कों पर जो पहुंच गया है। इन शॉर्ट अब भाभी जी की शूटिंग हो रही है गुजरात में, तो भैया थोड़ा सा केम छो वाला इफेक्ट तो आ ही जाएगा ना। भाभी जी अब कानपुर की गलियों से निकलकर सीधे गुजरात के सूरत शहर पहुंच गई हैं। अब भी क्या बताएं, बात ही कुछ ऐसी है। भाभी जी के प्यारे देवर है ना सक्सेना जी, उनका जन्मदिन है, तो भाई ऐसे में सक्सेना अपने जन्मदिन को एक खास बनाना चाहते हैं। अब सक्सेना का जन्मदिन है, ये तो बहाना है। दरअसल विभूति नारायण और तिवारी जी ने सोचा कि क्यों न बहती गंगा में हाथ धो लिया जाए। जन्मदिन के लिए बाहर निकले हैं तो इसी मौके पर अपना सेकंड हनीमून मना लिया जाए।
ये जो सोचते हैं ना वैसा होता नहीं है, क्योंकि एक कमरे में 3-3 लोग रहेंगे। अंगूरी भाभी के साथ उनकी सासू माँ, तो वहीं अनीता भाभी के साथ उनकी सासू माँ। तो जाहिर सी बात है जब इनके बीच रोमांस होगा तो कबाब में हड्डी जरूर बनेगी इन दोनों की सासू माएं। अब बात करते हैं जन्मदिन की। जन्मदिन में भी वो होगा जो आपने सोचा नहीं होगा। अटेंशन पाने के लिए टीका, मलखान और सक्सेना ये सब लड़ने लगेंगे। क्या पता ऐसा कुछ हो जाए कि जन्मदिन से पहले ही होटल वाले खुद ही इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दे। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। भाई जेल हो तो ऐसी हो, नहीं तो बिल्कुल ना हो। नहीं वो डायलॉग आई नो वो मूंछों वालों से इंस्पायर्ड है, लेकिन पॉइंट की बात यह है कि कुंडली भाग्य में जब से करण गोवा पहुंचे हैं शूटिंग करने, उनके सीन शुरू हो गए गोवा वाले। आई मीन हाउ आयरॉनिक, गोवा भी गए और जेल के सीन सो बैड। लेकिन चिंता मत कीजिए, ये है ना गोवा वाला जेल, तो यहाँ पर गोवा वाली फील तो आनी चाहिए। तभी वीडियो कॉलिंग भी होती है जेल में, पिकनिक भी होती है। भाई जेल हो तो ऐसी हो, नहीं तो नहीं हो। और ऐसे जेल से जिस दिन बाहर निकले ना, बड़े बोर हो जाना है इन्होंने। जब से गोवा पहुंचे हैं करण और प्रीता, गोवा की जेल करण को कुछ इस कदर रास आ गई है कि कभी वहां पर प्रीता पहुंच जाती है अपने पति के लिए टिफिन लेकर, तो कभी पृथ्वी आ जाता है। और यकीन मानिए ये जब जब करण से मिलने आते हैं जेल में ही पूरा एपिसोड निकल जाता है। आज इस पुलिस स्टेशन को सेल्फी पॉइंट बना दिया है पृथ्वी ने। यूँ तो कहता है पृथ्वी के करण को वो बाइज्जत बरी देखना चाहता है, लेकिन ऐसा है तो नहीं, ये हम सब जानते हैं। ये वीडियो कॉलिंग किया है करण के बड़े भाई को पृथ्वी ने। अब जेल में मिलने आए हैं करण से, लेकिन मेल मिलाप छोटे और बड़े भाई का हो रहा है। तो उसमें पृथ्वी पूरी कोशिश कर रहा है कि दोनों भाई के बीच कुछ ऐसा कर दे कि ये दोनों अलग हो जाएं। मुजरिम से मिलने जो आता है, क्या उसे इतना वक्त दिया जाता है? अब ये तो सीरियल की जेल है ना, तो यहाँ पर अपना टाइम और अपनी मर्जी ही चलती है। पृथ्वी बड़े भाई को आप जानते नहीं है, वो अब आएगा और अपने छोटे भाई को छुड़ाने में प्रीता की पूरी मदद करेगा, क्योंकि अब वो फ्री जो हो चुका है। सीरियल प्रेम बंधन की शूटिंग लगता है खत्म हो गई है, तभी तो मनीत लौटे हैं कुंडली भाग्य के शूट पर। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। माता पिता अपने बच्चों को अच्छे संस्कार इसलिए देते हैं ताकि उनके जाने के बाद भी बच्चे जब अपना जीवन व्यतीत करें तो एक सही राह पर आगे बढ़े। और वाकई में ये संस्कार ही होते हैं जो एक्चुअल में रंग दिखाते हैं जब माता पिता आसपास नहीं होते। अब सीरियल प्रतिज्ञा में ही देख लीजिए, प्रतिज्ञा के बच्चों को नहीं पता कि जिस अनजान औरत की वो मदद कर रहे हैं दरअसल वो उनकी माँ है, लेकिन वाकई में ये प्रतिज्ञा की सिखाई हुई सीख ही है जो आज उनके बच्चे इतने नेक काम कर रहे हैं।
जो सच में देखिए कैसे अपने बच्चों के लिए पराई हो गई है। प्रतिज्ञा जो आज मिलते मिलते रह गई अपने ही दोनों मासूम बच्चों से। अब हालात ही कुछ इस कदर हो गए हैं कि इन्हें क्या पता कि कब ये एक दूजे से अब दोबारा मिलेंगे। इनकी हैप्पी फैमिली अब कब बनेगी। अब ये सीख प्रतिज्ञा की ही तो दी हुई है, जहाँ पर बच्चों ने देखा एक औरत सड़क पर परेशान है। अब बच्चे देखिए ये कैसे मदद के लिए दौड़े। वो नहीं जान पाए कि ये औरत कोई और नहीं बल्कि उनकी माँ प्रतिज्ञा है। उनको यही बताया गया है कि माँ मर चुकी है। बच्चों को पता ही नहीं है कि क्या हुआ है, किसी को नहीं पता है, कृष्णा को भी नहीं पता है कि क्या हुआ है। कृष्णा की याददाश्त चली गई है और जो कहानी हम देख रहे हैं वो 1.5 साल बाद की है। 1.5 साल पहले जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें कृष्णा की याददाश्त चली गई और प्रतिज्ञा कोमा में चली गई थी। 1.5 साल बाद जब वो उठी तब दुनिया जहाँ सब बदल चुका है। एक खैर सीरियल में अब 1.5 साल का लीप हुआ है तो इतने आसानी से ये सब मिलने वाले नहीं है। थोड़ा क्या बहुत सारा ड्रामा होगा। मीरा भी तो दावा करेगी कि मैं अब कृष्णा की पत्नी हूँ। तो प्रतिज्ञा के लिए अब आगे बहुत बड़ा चैलेंज है अपना घर, बच्चे, पति ये सब वापस पाने का। कैमरामैन इरफान शेख के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। सीरियल का नाम है अपना टाइम भी आएगा, लेकिन फिलहाल तो सीरियल में रानी का टाइम नहीं चल रहा है, बल्कि ऐसा लगने लगा है कि उसका टाइम तो चला गया। अब देख लीजिए, वीर ने दे दिया ना धोखा, कर ली दूसरी शादी। ऐसे में रानी के दिल पर क्या बीत रही होगी, जरा सोचिए क्या, देखकर ही आते हैं। रानी माँ का मिशन था वीर और रानी को जुदा करने का। सो देखिए उनका मिशन सक्सेसफुल रहा। वीर के आंखों में उन्होंने शक की पट्टी कुछ इस कदर बांधी कि वीर सीधे कियारा से ब्याह कर बैठा। जी हाँ, ऐसा हुआ। ये नजारा देखकर बेचारी रानी तो देखती ही रह गई। कहाँ वीर बदल गया था। दोनों ने एक दूसरे से प्यार का इजहार किया था, लेकिन आज एक शक प्यार पर भारी पड़ गया। रानी माँ ने जो दिखाया वीर की नजरों ने वही देखा। वीर को गलतफहमी हो गई कि बिरजू और रानी के बीच चक्कर चल रहा है। अब उस चक्कर से परेशान हो गया वीर और देखिए शादी कर बैठा किसी दूसरी लड़की से। रानी तो कुछ बोलने की कंडीशन में ही नहीं है। उसके दोस्त बिरजू को जो सही लगा उसने वो सब बोला, लेकिन वीर पर उसकी बातों का असर नहीं हुआ। फिलहाल अब क्या फायदा अगर वीर को पता भी चल जाए कि बिरजू और रानी के बीच कुछ नहीं है। अब उसने शादी तो कर ली है कियारा से, एक पत्नी के रहते दूसरी पत्नी से ब्याह करने का जुर्म कर लिया है। क्या अब यहाँ पर भी बाकी सीरियल्स की तरह दो पत्नियों का ड्रामा देखने मिलेगा? एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।